किससे? प्रतिस्थापन। दो समीकरण दे रखे हैं हमारे पास, x धन y बराबर 14, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। x ऋण y बराबर 4, x ऋण y बराबर 4, समीकरण नंबर इसको कितनी मान लेंगे? 2। कितनी मान लेंगे? 2। हम क्या करेंगे कि कोई से भी चाहे तो ऊपर वाली समीकरण चाहे नीचे वाले समीकरण, किसी भी समीकरण एक का प्रतिस्थापन कर दे, उसको क्या कर देंगे? बदल देंगे। बदल देंगे तो मैं क्या कर रहा हूं? समीकरण एक का प्रतिस्थापन करो। किसका? समीकरण एक का प्रतिस्थापन करने पर। किसका? समीकरण एक। समीकरण एक हमारे पास कौन सी है? ये जैसी है वैसे की वैसे हमने उतार लिया। x धन y बराबर कितना है? 14। किसी भी संख्या का बराबर में है उसका पक्षांतर करते चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। हमारे पास x धन y है बराबर 14, किसी भी एक संख्या को इधर रखना, एक को मैं क्या कर रहा? x को उधर भेज रहा। अभी यहाँ पे किसका है चिन्ह? धन का। दिख नहीं रहा, मतलब किसका है? धन का। अगर ऋण का होता तो उधर जाने पर धन का बन जाता। अभी ये धन का है, उधर जाएगा किसका बनेगा? ऋण का। यहाँ पे बचेगा y बराबर 14 ऋण x। हम इसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। किसका बना लेंगे? 3। हमारे पास y का मान आया y बराबर 14 ऋण x बनेगा क्या? समीकरण नंबर 3 बनी। हम लोग क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 से समीकरण 3 को बनाए। आप ये y का मान आया वो कहां पे रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास समीकरण नंबर ये 2 दिख रही, ये y के जगह ये 14 ऋण x रखेंगे। किसके जगह? y के जगह। हमारे पास कितना है? ये x है क्या? ठीक। ऋण का हमको ऋण ही लेना पड़ेगा, लोगे क्या? फिर यहाँ इस y के जगह इतना सा मान रख देंगे, 14 ऋण x रख दिया। इतना बराबर में कितना है? 4 है। कितना है? 4। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका जो माइनस का गुणा अंदर करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? अंदर। ये माइनस का है तो ये हमारे पास x है। x इस माइनस का गुणा 14 के साथ करा, माइनस का कितना बनेगा? 14। फिर इस माइनस का गुणा इस माइनस के साथ करेंगे, क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। किसका बनेगा? प्लस का। बराबर कितना है? 4। कितना है? 4। जैसे हम लोग बचपन में सीखते आए, जैसे ये चिन्ह कैसे होते हैं, हमारे पास ये धन का चिन्ह है। किसका है? धन का। धन गुणित धन, उत्तर किसका आता है? धन का आता है। आता है क्या? कोई सी भी वैल्यू होती, धन गुणित धन, धन बनेगा। फिर दूसरा एक और बनता है ऋण। अगर आपके पास दोनों मान ऋण ऋण के हैं, किसके होना चाहिए? ऋण ऋण। दोनों मान ऋण ऋण के हैं तो ऋण गुणित ऋण, उत्तर किसका आएगा? धन का आएगा। किसका आएगा? धन का। वैसे ही अगर हमारे पास एक धन का है और एक किसका है? ऋण का। एक धन का है और एक ऋण का, तो उत्तर किसका बनेगा? ऋण का बनेगा। किसका बनेगा? ऋण का बनेगा। वही तरीका है, ये किसका है? धन ऋण का है और ये धन का है। धन ऋण, उत्तर किसका बनता है? ऋण का। ठीक है। एक वैसे ही एक और यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास एक ऋण का है और एक धन का है, उत्तर किसका आएगा? ऋण का। इन दोनों में, ये दोनों सूत्र में कोई अंतर है क्या? दोनों में कोई भावनाओं का अंतर है। इधर पहले धन का लिखा, इधर बाद में धन लिखा, इधर बाद में ऋण लिखा था, इधर पहले ऋण लिखा। आंसर तो वही आना है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? यहां से ये भी x है, ये x है, x और x कितना होता है? 2x। जैसे कि हमारे पास ये एक लिखा, धन एक, एक और एक कितना होता है? 2 होता है क्या? तो वैसे ही यहाँ पे दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पर एक होगा। कितना होगा? एक। ये भी कितना होगा? एक। एक x और एक x कितना हो जाते हैं? 2x। तो ये बन जाएगा 2x, 2x। और यहाँ पे ऋण का है 14। किसका है? ऋण का। ये उधर जाएगा तो किसका बनेगा? धन का बनेगा। तो बराबर 4, धन कितना हुआ? 14। अब दोनों को क्या करेंगे अपन? जोड़ देंगे। 2x बराबर कितना बनेगा? ये 18। किसका बनेगा? 18। अब हमको मान किसका चाहिए? x का चाहिए। x का चाहिए। ये यहाँ किस में है?
गुणा में है, किसमें है, गुणा, ये गुणा में है तो इधर किसमें जाएगा, ये भाग में जाएगा, किसमें जाएगा, भाग में, भाग में गया तो ये 1 बराबर 18/2 है, कितना है, 18/2, 18 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छेंग 12, 2 सती 14, 2 टी 16, दूना 18, 9 बार में आ रहा, कितनी बार में, 9 बार में, तो ये आंसर बनेगा 9/1, 9/1 मतलब 9 किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आती है, इस कारण से x का मान अपने पास कितना आया, 100 बराबर 9 आया, कितना आया, 9। अब जो x का मान आया हम किसी भी संख्या में रख के निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, अब जो x का मान आया हम लोग किस में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा, y का, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रख दे, समीकरण 3 में, हमारे पास समीकरण नंबर ये 3 दिख रही, y बराबर 14 ऋण x, यहां पे रख देंगे y बराबर कितना है, ये 14, ठीक है, 14 में से किसको घटा देंगे, यहाँ पे x का मान रख देंगे, कितना रखेंगे, यहाँ पे 9 रख दिया क्या, अब यहां से y का मान निकल जाएगा बराबर 14 में से 9 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5, यही क्या है अपना आंसर, ऐसे करते हैं अपन इसको, ठीक। अभी अगला प्रश्न अपन करते हैं, हमारे पास और वापस से दे रखा, पहले क्या था, x और y दो चर थे, अभी हमारे पास s और t के रूप में दे रखा, किसके रूप में, s और t, जैसे पहले वाली जो समीकरण थी वो तो इजी दे रखी क्या, s माइनस टी बराबर कितना दे रखा, t, लेकिन ये जो समीकरण है इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सरल, तो जैसे हमारे पास पहली समीकरण s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1 दे रखा क्या इतना, जैसे हम लोग क्या करते हैं बचपन में सीखते आए, ऐसा लिखा 1/2, कितना लिखा हुआ 1/2, ये ऊपर वाला कौन है, अंश, और ये नीचे वाला कौन है, हर, इसमें अगर जोड़ दे, अगर कोई दूसरी संख्या ला के 1/3 रख दिया क्या, अब हमको इसका भी हर अलग है, इसका भी हर कैसा है, अलग, हमको क्या करना, दोनों का हल करना, सरल करना, सरल कैसे करेंगे, हमारे पास इसका हर है, ये कितना है, 3, इस 3 का गुणा आपको किसके साथ करना है, 1 के साथ, 3 का गुणा 1 में किया तो कितना बनेगा, 3, वैसे ही इधर हमारे पास कितना है, 2 है, इस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, लेकिन चिन्ह बीच में किसका है, धन का, अगर ऋण का होता तो ऋण लगा देते, धन का है, इस कारण से हमने यहाँ पे लगा दिया 2, कितना लगा दिया 2, अब जैसे ये नीचे हर में 2 गोले दिख रहे हैं, इन दोनों गोलों का क्या कर देंगे, गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में क्या तो कितना, ऊपर वाले जुड़ेंगे क्या, 3 और 2 कितना होगा, 5, बटे में कितना होगा, 6, इसको हल करते हैं तो ऐसा आंसर आता, वैसा ही इस समीकरण में भी है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है s/3 धन t बटे कितना है, 2 बराबर में कितना दे रखा है, 6 दिया क्या, हमको इसको सरल करना है, क्या करना है, सरल, ये हमारे पास 2 है, कितना है, इसके गुणा में कुछ नहीं है, मतलब हम इसमें मान लेंगे 1, क्या मानेंगे, ये इसके साथ में, जैसे हमारे पास ये पेन है, पेन के साथ में कौन आता है, ढक्कन, वैसे ही इसके साथ में एस है, मान लिए क्या है, एस, 1 का गुणा अगर एस में करेंगे तो वापस एस बनेगा, इसलिए हम यहां से इस 2 का गुणा किसके साथ कर रहे हैं, 1 एस के साथ, तो इसका 2 का गुणा 1 एस के साथ क्या, कितना बनेगा, ये 2 एस, कितना बन जाएगा, 2 एस, फिर इस 3 का गुणा किसके साथ करेंगे अपन, टी के साथ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा, 1, तो यहाँ चिन्ह किसका है, धन का, हम यहाँ पे लगा दिया धन 3t, कितना टी बना दिए, 3t, फिर हमारे पास यहाँ पे ये दोनों गोले का क्या करना पड़ेगा,
गुणा बटे में, ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे दोनों का गुणा किया कितना बनेगा, 3 का गुणा 2 में किया कितना बनेगा, 6 बराबर कितना होगा, 6 है क्या, ये 6। अब हमको क्या करना है, जब भी हमारे पास बराबर में गुणा में रहता है तो भाग में जाता है, अभी भाग में, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब हमने कितना मान लिया, 1। अगर 6 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 6। तो यहां से 1 का गुणा इसमें सब में कर दिया तो ये बनेगा 2s प्लस 3t, 2s धन 3t बराबर इस 6 का गुणा इसके साथ होगा 6 36। समीकरण नंबर इसको कितने बना लेंगे, 2 बना लेंगे, तब जाके अब सरल हो गई है, पहले जैसे समीकरण बन गए। अब कौन सी वाली बन गई, 2 चर वाली रेखिक समीकरण बन गई, ठीक है, एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये। हमको ये 2 समीकरण बनाने के बाद कौन सी विधि लगाना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है एक समीकरण कोई सी भी लो उससे आपको तीसरी समीकरण बनाना है, ठीक। 2 तो भगवान ने दे दी, कितनी दे दी, 2 समीकरण दे रखी, हमको निकालना। आपको जिस समीकरण से निकालना उससे निकाल सकते हैं, चाहे इस समीकरण से भी। आपको थोड़ा सा देखना है कि सरल किससे हो सकती, समीकरण 1 से अगर सरल ज्यादा है, ठीक। तो समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर क्या कर दे, समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर हमारे पास ये समीकरण है ऐसी, s माइनस टी बराबर कितना दे रखा, 3। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 प्लस में है ये। हम क्या करते हैं कि पहले तो सर आप यहाँ पे y था तो y को रखे, s को भेजे, हम समीकरण को देखते हुए करेंगे। हमारे पास अगर यहाँ पे ऋण का t है, इधर भेज देंगे तो धन का बन जाएगा और थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, होगा क्या। तो यहाँ पे s है, s को हम लोग यहीं पे रख रहे, बराबर में 3 है और ये माइनस का किसका है, t, उधर गया बराबर में किसका बनेगा, धन का, ये बन गया हमारे पास धन का t। और हम इसको समीकरण नंबर कितनी दे दें, 3 दे देंगे, कितनी दे दें, 3। ये हमारे पास समीकरण 3 बन गए। हम अब क्या करेंगे, जो s का मान आया, s का मान बन गया 3 धन t, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, इक्वेशन नंबर 3 बनी है, बनी क्या ये। तो ये समीकरण नंबर 3 बनी, वो ये मान कहां पर रख दे अपन, समीकरण नंबर 2 में। हम किससे निकाले, समीकरण 1 से तो बनाए समीकरण नंबर 3, तो हम समीकरण नंबर 2 में मान रख देंगे, किसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रख दें, 2 में रखने पर, ठीक। किसका मान रख रहे, एस का मान, जो टी 3 धन टी आया, 3 प्लस टी, ये समीकरण नंबर 2 में रख देते। तो यहाँ पे 2 है, जहां एस है वहां रख देंगे, 2 का तो अपने पास कितना है, 2 है क्या। इस गुणा में एस का मान रख देंगे, गुणित का चिन्ह लगा के कोष्टक लगा देंगे, हमारे पास ये लिखा 3 धन कितना टी, 3 धन टी लिख दिया क्या, धन का कितना है फिर टी, ये लिख दिया। फिर बराबर में कितना है अपने पास, 36 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 36। हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पे इसका 2 का गुणा इन दोनों पद के साथ करना है, करे क्या, आप 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 6। इस 2 का गुणा टी के साथ करेंगे कितना होगा, धन का 3 टी बनेगा, सॉरी 2 टी, इसका कितना टी, 2 टी। यहाँ पे 1 टी है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 टी बन गया। फिर धन का कितना है, 3 टी, बराबर में कितना है, 36, हुआ क्या। अब हम क्या करेंगे, ये अचर पद है, हम इसको उधर भेज सकते क्या, हाँ भेज सकते। 2 टी और 3 टी कितने, दोनों को जोड़ देंगे कितना बनेगा, 5 टी, कितना टी बनेगा, 5 टी, बराबर ये कितना है, 36, हुआ क्या। हमारे पास ये धन का 6 है, उधर गया तो किसका बनेगा, ऋण का 6 बनेगा, किसका बनेगा, ऋण का 6। हम क्या करेंगे, 36 में से 6 को घटा देंगे, अभी घटा देंगे क्या, तो यहाँ पे हमारे पास 5 टी है, बराबर 36 में से 6 गया कितना बचेगा, 30 बचेगा, कितना बचेगा, 30 बच गया, बच गया। अब हमारे पास यहाँ पे टी के साथ कौन है, 5 गुणा में है, किसमें है, गुणा। हम 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त अच्छे हैं, कभी लड़ाई हो गए, इसको लात मारा, ये कहाँ जाएगा, दूसरे के नीचे, मतलब दोस्ती बनाने के लिए जाएगा ना ऐसा। हम बोले तू जा भाड़ में,
तो वो गया दूसरे दोस्त बनाएगा, तो वो दूसरे दोस्त क्या बनेगा, दूसरे के नीचे आएगा। किसके नीचे आएगा? क्या आगे रह के बात करेगा? क्या नीचे जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास गुणित में 5 है, इधर किस में गया? भाग में। तो t बराबर 30 बटे कितना लिख देंगे? 5। अब ये आपको भाग देना है, 5 काम 5, 5 6 30। हमारे पास t बराबर मान आया है कितना? 6 आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सर कैसा आ गया आपका 6? आपको भाग देते नहीं आते, बचपन वाला तरीका है। 30 ऊपर लिखा है, नीचे कितना लिखा है? 5 लिखा। क्या भाग कैसे देते हैं? ये नीचे हर है, ऊपर अंश है, तो यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे। जैसे 30 यहाँ लिखा और यहाँ पे 5। अब 5 के टेबल बोलेंगे जब तक 30 नहीं आता। 5 6 30, 6 बार में आता, 6 यहाँ लिखेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, कितना बचेगा? 0। जो भाग उत्तर आया वो ये कौन होगा? उत्तर। ये कौन है? भाज्य। ये कौन है? शेषफल। ये कौन है? नहीं, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। ठीक है, भागफल ही हमारा आंसर आया। t बराबर कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6। अब जो इसका मान आया वो मेरे पास जगह नहीं है, यहीं पे लाइन खींच के ऐसा लिख दो। लिख दो क्या? ठीक है, t बराबर 6 आया। ये t का मान अपन किस में रख दे? समीकरण नंबर 3 में रख दे। किस में रख दे? 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर किस में रख दे? 3। समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये है क्या? यहाँ पे रख देंगे s बराबर 3 धन t के जगह कितना रख देंगे? 6। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा आंसर? 9। हमें प्रतिस्थापन विधि से दो चर का मान निकालना था। पहला चर का मान हमारे पास t का मान 6 आया, s का मान कितना आया? 9। समझ में आएगा थोड़ा बहुत? अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि 0.21 धन 0.3y बराबर 1.3 है क्या? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये दो समीकरण हमारे पास दे रखी। हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। हमारे पास 0.2x धन 0.3y बराबर कितना दे रखा? 1.3। मैं क्या करूंगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे समझाने के लिए आपको समझा रहा, 0. यहाँ पे 2 दे रखा। कितना दे रखा? 2 दे रखा। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। कितनी है? 1। तो 1 है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ाते। क्या बढ़ाते? 10 बढ़ाते क्या? 1 0 बढ़ाते, तो ये बढ़ जाएगा 10 बनेगा ऐसा, और ये बन जाएगा 2 बटे कितना बनेगा? 10। 2 से फिर काटेंगे, 2 1 2, 2 पंजे 10, 1 बटे कितना बनेगा? 5। अब ये समीकरण बटे वाली बन जाएगी। किसमें बन जाएगी? बटे में। फिर हम क्या करेंगे, उसको लघुत्तम लेके इधर भाग देंगे, गुणा करेंगे। इतना बड़ा ना करते हुए अगर हम लोग 0 इसके बाद में कितना दे रखा? 2, हम दोनों समीकरण में 10 का गुणा कर देंगे। कितने का? ये समीकरण 1 है, मैं इसमें भी 10 का गुणा कर दूं। ये समीकरण 2 है, इसमें भी मैं 10 का गुणा कर दूं। क्या? गुणा करने पे कैसा आएगा? जैसे हमारे पास यहाँ पे 0.2 है, इसमें कितने का गुणा करना है? 10 का। 10 का गुणा करेंगे, देखो 0 का गुणा 2 में किया 0, 0 का गुणा 0 में किया 0, फिर पहली संख्या खत्म हो गए, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। फिर किसका गुणा करेंगे? 1 का। 1 का गुणा 2 में किया 2, 1 का गुणा 0 में करा तो 0। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 0 2 0। कितनी संख्या के पीछे दशमलव है, मतलब आगे है 1, गिनना पड़ेगा 1, तो यहाँ पे लगा देंगे। और ये कितना आया? 0 2, मतलब हमारे पास आंसर कितना बनेगा? 2। इसी कारण से मैं डायरेक्ट 10 का गुणा इसमें क्या, ये कितना बन जाएगा? 2x बनेगा। कितना बनेगा? 2x। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, इस कारण से 10 का गुणा किया तो ये कितना बन जाएगा? 3y। कितना बनेगा? 3y। ये हमारे पास 1.3 है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, 10 का गुणा किया तो बराबर कितना बन जाएगा? ये 13 बनेगा। कितना बनेगा? 13। इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1। कितना बनेगा? 1। वैसे ही दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1,
तो यहाँ पे 10 का, अगर यहाँ दशमलव हटाते तो बटे में 10 बढ़ाते, आप यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएंगे। कितना बनेगा ये 4x धन दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, 10 का गुणा किया तो ये 5y बन गए, बराबर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, 10 का गुणा कर दिया तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 23। अगर समझ में नहीं आया सर ये 23 कैसा आया, हम ऐसा गुणा करके देख सकते हैं। कितना का गुणा करेंगे 10 का, कर दे क्या, 0 का गुणा 3 में किया तो 0, 0 का गुणा 2 में किया तो 0, कितना बनेगा 0। पहली संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ पे क्या लगा देंगे क्रॉस। 1 का गुणा 3 में किया 3, 1 का गुणा 2 में किया 2, 0 का 0, 0 और 3 3, 2 का 2, दशमलव कितनी संख्या के आगे है एक संख्या, तो यहाँ पे लगा देंगे एक संख्या। और हम लोग दशमलव के बाद 0 को ऐसे भी नहीं लिखते, इस कारण से कितना आया 23। समीकरण नंबर कितनी बन गई है 2। हमको क्या करना है कि समीकरण, हमारे पास 2 रेखिक समीकरण दे रखी है, ठीक है, 2 चर वाली रेखिक समीकरण है। पहला चर x, दूसरा चर y, 2 चर वाली रेखिक समीकरण दे रखी है। हमको कोई से भी 2 समीकरण में से एक समीकरण लेकर तीसरी समीकरण बना देंगे, और उसी को क्या कहते हैं, तीसरी समीकरण को बनाने के लिए प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन। हमको कौन सी विधि मतलब कौन सी समीकरण को लगाना है, एक से कर लेते हैं। किससे, एक से। समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर, किसका स्थापन करने पर, समीकरण 1 का प्रतिस्थापन। हमारे पास ये समीकरण दे रखी 2x धन 3y बराबर कितना दे रखा 13 दे रखा। क्या हम क्या करेंगे, हमारे पास चाहे x का मान निकाले चाहे y का, बात वही है। हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को उधर भेज दे क्या, भेज देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3y बराबर यहाँ पे कितना होगा 13। ये 2x धन का उधर गया, किसका बनेगा ऋण का 2x बन गया क्या। अब यहाँ पे ये दे रखा किसमें दिया हुआ है, गुणा में, किसमें दे रखा, ये उधर किसमें जाएगा, भाग में गया, किसमें गया भाग में। यहाँ पे बचा y बराबर 13 ऋण 2x बटे में कितना होगा 3, यहाँ पे गुणा में था। ये समीकरण नंबर कितने बन गए अपने 3 बन गए। कितने बन गए 3। अब अपने को करना क्या है, समीकरण 3 बना लिए, तब हमारे पास समीकरण 3 बनाने पर y का मान आया, किसका मान आया y का। ये जो y का मान आया वो y का मान हम लोग किसमें रख दे, समीकरण नंबर 2 में। किसमें रख दे, समीकरण 2 में। अच्छा y का लिख लेते, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखे, 1 में क्यों नहीं रख पाए, क्योंकि समीकरण 1 से ही तो समीकरण नंबर तीसरी बनाए, और तीसरी समीकरण बनी जो y का मान आया। अब ये वहीं पे रखेंगे तो नहीं आए ऊपर आए, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में रखेंगे 4x का कितना होगा 4x। हमारे पास धन का चिन्ह है तो किसका चिन्ह लगा देंगे, धन का। फिर हमारे पास 5 है तो कितना लिख दिया 5, लेकिन हमारे पास y का मान आ चुका है 13, कितना है 13 माइनस 2x बटे में कितना है 3, लगा दिया कितना। फिर हमारे पास बराबर में कितना है 23 अब हम क्या करेंगे, ये 4x का धन है तो 4x से लिखेंगे, धन का चिन्ह है तो धन लगा दिया। अब क्या करते हैं, इस 5 का गुणित का चिन्ह 5 का गुणा ऊपर वाले पद दोनों में करेंगे, कर देंगे क्या, कर देंगे। 5 का गुणा 13 में करेंगे, 13 पंजे 65 होगा क्या। अगर ऐसा गुणा नहीं करते आता तो 5 का गुणा 3 में किया, 3 ही 5 15 का 5, हासिल कितनी आई 1, ये हवा में लटकी हुई। 5 का गुणा 1 में किया तो 5, 5 और 1 6, 65 बन गया क्या ये। फिर इसी 5 का गुणा इस 2x के साथ भी करना है, ये बन जाएगा 5 दूना 10x बटे में कितना रहेगा 3, बराबर में कितना होगा 23 होगा क्या। हम क्या कर रहे हैं, अभी इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन ने कितना मान लिया 1। अब यहां से एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे, इसका 3 का गुणा किसके साथ करेंगे 4x के साथ, 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, ठीक है। तो 3 का गुणा इधर किया तो 4 3 12x, धन का चिन्ह है तो धन लगा देंगे, 65 का 65 ऋण 10x का 10x बटे में हमारे पास कितना है 3, बराबर में कितना होगा
23। अब जो 3 है हमारे पास वो किधर चले जाएगा, इसके पास में, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो अपन ने कितना मान लिया 1। ये 3 का गुणा 23 के साथ कर देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे हल। 12 में से 10 कम कर दिए क्या, हमारे पास 12 रुपए हैं, 10 रुपए खर्चा कर दिए, कितने रुपए बचेंगे 2 रुपए, 2 बचा, लेकिन साथ में कौन है x है ना, x है तो यहाँ पे कितना लिख दिया x। फिर हमारे पास ये कितना है धन का 65 है, कितना है धन का 65 बराबर 3 का गुणा इधर कर देंगे 23 गुणित कितना होगा 3 बनेगा क्या। अब हम क्या कर रहे हैं 2x का 2x, अब जो इधर धन का है उधर हम लोग इसको भेज देंगे तो किसका बनेगा ऋण का, बराबर 23 में 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तारी 9, 3 का गुणा 6 2 में किया तो 6 बनेगा। लेकिन ये किसका है धन का, उधर गया किसका बनेगा ऋण का 65। अभी ये 2x बराबर 69 में से 65 को घटा देंगे, कैसे घटाएंगे 9 में से 5 गया, वो पहली दूसरी वाली कक्षा का वापस से रिकॉल करते हैं 5, ये 9 है, 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, ठीक है। तो ये 6 में से 6 गया 0, टोटल 69 में से 65 गया कितना बचेगा 4। अभी हमारे पास इधर 2x है, इधर कितना है 4, हमको तो 1x का मान चाहिए, कितना चाहिए 1x का। यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये इधर जाएगा किसमें भाग में गया, x बराबर 4 बटे कितना लिखेंगे 2 होगा क्या, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, मतलब हमारे पास x बराबर कितना मान आया, x का मान कितना आया है 2। अब जो 2 का मान आया वो समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, किसमें रख देंगे 3 में रख देंगे। तब तक इसको लिख लो, ठीक है। ठीक, मैं इसको मिटा दो, आप लोग इसको जल्दी से लिख लेना और वीडियो रोक के। ठीक, जो x का मान हमारे पास कितना आया 2, ये x का मान किसमें रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर कितने में रखेंगे 3 में रखने पर, किसमें रख देंगे रखने पर। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत शानदार, धीरे धीरे इसको हल करते चलेंगे। y बराबर 13 है तो अपन ने ऊपर 13 लिख दिए क्या, ठीक, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, 2 का है तो 2 लिख दिया, गुणित यहाँ पे x का मान हमारे पास कितना आया 2, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 2 बटे में कितना होगा 3 होगा क्या, ठीक है। फिर ऊपर कितना है 13, ये 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 4 बटे में कितना है 3 बनेगा क्या। अब यहाँ 13 है और ये कितना 4, 13 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 9 बचा, कितना बचा 9, 9 बटे कितना है 3। आपको इसमें भाग देना है तो 3 की टेबल बोलेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तारी 9। तो हमारे पास y का मान कितना आया है, y बराबर कितना आया है 3 आया, कितना आया 3, y इज इक्वल टू 3, 3 बाई 1, 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आता है, ठीक है। 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही उत्तर आएगा। y का मान हमारे पास 3 आया, x का मान कितना आया 2, और जो 2 चर के मान निकालना था, 2 चर वाले रेखिक समीकरण को हल करना था, x का मान 2 आ चुका है, y का मान 3 आ चुका, आया क्या, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगर जो मैं पढ़ाता वो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, और कमेंट करके बताना है क्या ये जो मैं पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू। जो हम लोग अभी तक पढ़ा, ठीक, 3-4 प्रश्न करें, ये जो आपने देखा वो अच्छा लगा, समझ में आया तो YouTube चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।